हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एज पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और कल के दिन इंट्राडे के लिए स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और इस बार हमने एक स्पेशली, हमें मतलब बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप स्विंग के लिए भी स्टॉक्स पोस्ट किए। तो एक अच्छा सा हमने स्विंग स्टॉक्स भी आज एक फाइंड किया है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की, ठीक है। सो निफ्टी है ना, अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ऑल टाइम हाई पर आपको क्या करना है, अगर आपको अप साइड में एंट्री मिलती है तो आपकी क्वांटिटी लेस रहनी चाहिए, ठीक है। अभी समझो, अभी जो निफ्टी है वो कहाँ पर है, 23,500 23,429, इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। 23,500 एक बिग राउंड नंबर है, ठीक है। उसने फ्राइडे के दिन हाई लगाया था 23,490, ठीक है। तो हमने राउंड फिगर क्या लिया है, 23,500, और डाउन साइड में लिया है 23,429। तो अगर 23,500 का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोजिंग देती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 23,550। फिर हर 50 पॉइंट, निफ्टी में हर 50 पॉइंट हमारा, ठीक है, साइकोलॉजिकल टारगेट है। जैसे कि 23,550, 23,600, 23,650, 23,700, ठीक है। हर 50 पॉइंट हमारा साइकोलॉजिकल टारगेट रहेगा, बिकॉज वो ऑल टाइम हाई पर है इसके लिए। वैसे ही अगर ये डाउन साइड में 23,429 का लेवल ब्रेक करता है और 5 मिनट की रेड कैंडल ऐसे क्लोजिंग देती है, ठीक है, 5 मिनट की रेड कैंडल ऐसे क्लोजिंग देती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है डाउन साइड में 23,335। सेकंड टारगेट रहेगा 23,300, ठीक है। और थर्ड टारगेट रहेगा 23,227 का, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये हमारा, आप देख सकते हो, ये जो प्लेटफॉर्म है ये ट्रेडिंग व्यू है, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का एनालिसिस है, ठीक है। हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, लेकिन हम एग्जीक्यूशन के लिए यूज करेंगे 5 मिनट, ठीक है। लाइव मार्केट में इसको यूज करेंगे 5 मिनट के हिसाब से। तो हमारा रूल्स क्या है, 5 मिनट की कैंडल इसके अबव या इसके बिलो क्लोजिंग देगी, अप साइड में यहाँ पे ग्रीन कलर की होनी चाहिए, डाउन साइड में यहाँ पर रेड कलर की होनी चाहिए, उसके बाद ही हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी, ठीक है। ये रूल्स आपको याद रखने हैं। और दूसरा, आपको ये सारे के सारे लेवल नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है, जिससे लाइव मार्केट में आपको हेल्प मिले। आई होप आपको निफ्टी का सब समझ में आ गया होगा, निफ्टी के सारे लेवल, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस रिपीटली देखिए, आपको रूल्स और जो सेटअप से वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। बैंक निफ्टी भी काफी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वो है 50,000 के आसपास। अब यहाँ पर क्या करना है बैंक निफ्टी में, 50,000 प्लस और प्लस, मतलब 50,000 प्लस 100 पॉइंट एंड 50,000 माइनस 100 पॉइंट, ठीक है। अगर इसके बीच में ट्रेड करता है, मतलब 50,100 और 49,933, ये 200 पॉइंट के बीच में अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, ठीक है, ये 200 पॉइंट के बीच में अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है। जैसे ही ये 50,100 का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोजिंग देती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 50,250 का, ठीक है। और हर 100 पॉइंट टारगेट होगा आपका साइकोलॉजिकली, ठीक है, बैंक निफ्टी में। वैसे ही डाउन साइड में अगर 49,933 का लेवल ब्रेक होता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 49,772 का, सेकंड टारगेट रहने वाला है 49,615, और थर्ड टारगेट रहेगा 49,500 का, ठीक है। ये सारे के सारे लेवल नोट डाउन आपको कर लेने हैं। सिंपल रूल से 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा एनालिसिस के लिए है, और एग्जीक्यूशन के लिए हम यूज करेंगे 5 मिनट। क्यों करेंगे, बिकॉज ये जो हमने लेवल दिए हैं ये सारे के सारे लेवल हमारे इंट्राडे के लिए है, ये स्विंग ट्रेड के लेवल नहीं है, ये है इंट्राडे के लेवल्स, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट रहेगा, ठीक है, 5 मिनट रहेगा। अप साइड में ये 50,100 का लेवल ब्रेक होगा तो 50,250, और डाउन साइड में हमने तीन टारगेट आपको दे दिए हैं, ये तीनों टारगेट आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं हम इंट्राडे के लिए हमने जो स्टॉक्स फाइंड किया है उसके बारे में, ठीक है।
वो है टेक महिंद्रा। ठीक है, टेक में एक काफी अच्छा इंट्राडे का ट्रेड हमें मिल सकता है। ये आईटी सेक्टर का स्टॉक्स है। ठीक है, ये आईटी सेक्टर का स्टॉक्स है, तो ये काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो और इसने फ्राइडे को आप देखिए ये काफी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है इसने। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है, 1379 मतलब 1389 अपसाइड के लिए और 1364 डाउन साइड के लिए। सो अगर ये 1389 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, 1379 का लेवल ब्रेक करता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ ऐसे क्लोजिंग देता है, तो हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी। इसके हाई पे हम बाय करेंगे, लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 1395। ठीक है, अपसाइड के लिए। और इसको भी ब्रेक किया तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 1415 का। ठीक है, और ये क्या है कि ये तुरंत ऐसा मूव नहीं देगा, क्या करेगा, ऐसे कंसोलिडेशन होते हुए जाएगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे बनाते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1395। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो, अगर आप स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर इक्विटी जिसमें भी कर रहे हो, सपोज ये 1395 का हमारा टारगेट है और 1390 के आसपास भी आता है, तो आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इनिशियल स्टेज पर हो इसके लिए। और वैसे ही अगर ये डाउन साइड में 1364 का लेवल ब्रेक करता है इसी 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1357 का और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 1347 का डाउन साइड के लिए। ठीक है, सो हमें बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि सर सर आप ये जो स्टॉक्स बताते हो इसमें मतलब हमें किस में बाय करना है। तो ये इंट्राडे के लिए है। आप इसमें मतलब स्टॉक्स बाय करके भी इसको इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। आप स्टॉक ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, आप फ्यूचर भी बाय कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको जो सूट करता है आप वो कीजिए। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऑप्शन की नॉलेज नहीं है, तो आप स्टॉक्स बाय सेल कीजिए। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन की नॉलेज है तो आप ऑप्शन ऑप्शन कर सकते हो, और अगर आपको फ्यूचर की नॉलेज है तो आप फ्यूचर भी बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप यहाँ पर आपका मतलब इंट्राडे का भी हमारा कवर हो गया। तो हमने डिस्कस किया निफ्टी, बैंक निफ्टी और टेक महिंद्रा। ये सारे लेवल हमारे हैं ट्यूसडे के लिए। ठीक है, क्योंकि मंडे को छुट्टी है इसके लिए। तो अब हमने जो स्टॉक्स निकाला है स्विंग ट्रेड के लिए वो है सेल। ठीक है, मेटल सेक्टर का स्टॉक्स है सेल। अब ये देखो इसने काफी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। हमने जब मार्केट यहाँ पर क्रैश हुआ था, ठीक है, 20%, उसी दिन रात को ही हमने 6 स्टॉक्स पोस्ट किए थे, उसमें सेल इज वन ऑफ देम। उसमें हमने क्लियर कट कहा था कि इसको आप बाय कर लो, काफी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हो जहां पर हमने बाय दिया था वहां से अभी 17% मतलब ऑलमोस्ट 16-17% का प्रॉफिट रनिंग है। अब अगर जिसने वहां पर नहीं बाय किया और जिससे मिस हो गया है, ठीक है, सो अब यहाँ पर आपको एंट्री मिली है, आप इसको बाय कर सकते हो अभी। ठीक है, इसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 153 रुपए के आसपास। ठीक है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 145 रुपए के नीचे ऐसे क्लोजिंग आएगी, तभी हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ठीक है, वो 145 के नीचे अगर विक मार के ऐसे वापस आ जाता है ऐसे, तो हमें एग्जिट नहीं करना है। 145 रुपए के नीचे हमें ऐसी क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, 1 आवर की कैंडल में, रेड कलर की 1 आवर की कैंडल में हमें ऐसी क्लोजिंग चाहिए 145 के नीचे। वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हमारा रहने वाला है 160, 165, 170, 175। अगर आप बिगिनर हो और आप नए नए हो तो आपको फर्स्ट और सेकंड टारगेट पर आपको सारा क्वांटिटी बुक कर लेना है। सपोज आप 100 स्टॉक्स बाय कर रहे हो 153 4 के आसपास, तो आपको वो फर्स्ट टारगेट 160 जिसे मिलता है वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा स्टॉप लॉस 145 है, अगर ये 160 पे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 153। अगर 165 पे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 160। अगर वो 170 पे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 165। ठीक है, ऐसे आप ट्रेल कर सकते हो। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने इंट्राडे के लिए स्टॉक्स की बाई कर दिया, मतलब डिस्कस कर लिया, और स्विंग स्टॉक्स भी डिस्कस कर लिया है। और अगर ये आप वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू अपडेट आपको समय से मिलती रहे। ठीक है, और अगर आपको हमारा लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए तो हमने हमारा टेलीग्राम लिंक भी पोस्ट किया है, आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसमें कोई भी चार्जेबल
नहीं है। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।